क्या आप जानते हैं कि कलयुग के अंत की भविष्यवाणियां सच हो रही हैं? हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे महाभारत और श्रीमद् भागवतम में कलयुग के अंत के बारे में कुछ भविष्यवाणियां की गई हैं। ये भविष्यवाणियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये हमें हमारे समाज और हमारे आसपास हो रहे बदलावों को एक अलग नजरिए से देखने का मौका देती हैं। आज हम उन 7 संकेतों पर बात करेंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम वाकई उस दौर में जी रहे हैं जिसके बारे में हजारों साल पहले ही लिखा गया था। हम डर की नहीं, समझ की बात करेंगे। ये संकेत हमारे आज के जीवन से कैसे जुड़े हैं और इनका हमारे लिए क्या मतलब है। क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा सत्य छिपा है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये 7 संकेत आपको हैरान कर सकते हैं और शायद दुनिया को देखने का आपका नजरिया भी बदल दें। चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को। और पहला संकेत है युद्ध और निरंतर संघर्ष। ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग में धरती पर अशांति फैलेगी और छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े युद्ध होंगे। आज हर तरफ तनाव और टकराव की खबरें हैं। सीमा विवाद, व्यापार युद्ध, विचारधाराओं की लड़ाई। सत्ता और संसाधनों के लिए इंसान एक दूसरे का दुश्मन बन गया है। पहले युद्ध धर्म अधर्म के लिए होते थे, अब अहंकार और लालच के लिए। शासक प्रजा की रक्षा के बजाय शोषण कर रहे हैं और आम इंसान पिस रहा है। हथियारों की होड़, शक्ति प्रदर्शन, ये सब बाहरी संघर्ष नहीं, हमारे अंदर की अशांति का भी प्रतीक है। जब हमारे अंदर शांति नहीं होती तो वो अशांति बाहर भी दिखती है। ये पहला और सबसे स्पष्ट संकेत है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरा संकेत है प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ना। ग्रंथों में कहा गया है कि जब अधर्म बढ़ेगा तो प्रकृति संतुलन खो देगी। बेमौसम बरसात, सूखा, बाढ़, भूकंप, तूफान, ये घटनाएं आम हो गई हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसी आपदाएं तेजी से बढ़ी हैं। बाढ़, जंगल की आग, ग्लेशियर पिघलना। क्या ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज है या इसके पीछे कोई गहरा कारण है? हमने विकास के नाम पर प्रकृति का शोषण किया, नदियां प्रदूषित की, जंगल काटे। न्यूटन का नियम यहां भी लागू होता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये आपदाएं हमें चेतावनी दे रही हैं, अब भी समय हादर जैस योर एंड सुदर आर आइवर वॉज। ये दूसरा बड़ा संकेत है जो हमें कलयुग के अंत की ओर इशारा करता है। तीसरा संकेत है नैतिक पतन। ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग में धर्म, सत्य, दया और नैतिकता लुप्त हो जाएंगे। आज सफलता का पैमाना पैसा और ताकत है, ईमानदारी की कोई कदर नहीं। धोखा, झूठ और स्वार्थ को स्मार्टनेस कहा जाता है। परिवारों में प्रेम और त्याग की जगह स्वार्थ और समाज अपराध, असंवेदनशीलता और आत्म केंद्रितता बढ़ रही है। आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान के लिए किसी के पास समय नहीं। यह नैतिक पतन समाज के टूटने का सबसे बड़ा कारण है। संकट हमारे अंदर है। चौथा संकेत है अत्यधिक तकनीकी प्रगति और उसका दुरुपयोग। ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग में ऐसे यंत्र होंगे जो इंसान को आलसी बना देंगे। आज हर काम के लिए मशीनें हैं, जिससे जीवन आसान लेकिन इंसान कमजोर हो गया है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, वर्चुअल रियलिटी, हम दूर बैठे बात कर सकते हैं लेकिन पास बैठे लोगों से दूर हो गए हैं। तकनीक का दुरुपयोग, परमाणु हथियार, साइबर क्राइम, झूठ फैलाना बड़ा खतरा है। हमारी याददाश्त और सोचने की क्षमता कम हो रही है, सब कुछ गूगल पर है। ये तकनीकी मायाजाल हमें इंसान होने के मूल अनुभव से दूर ले जा रहा है। पांचवां संकेत है परिवार और समाज में विघटन। ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग में पारिवारिक ढांचा टूट जाएगा, रिश्तों में प्रेम की जगह स्वार्थ ले लेगा। संयुक्त परिवार खत्म, एकल परिवारों में भी तनाव और अकेलापन। माता पिता और बच्चों के बीच संवादहीनता, संस्कारों की कमी। समाज, जाति, धर्म
और विचारधाराओं में बढ़ गया है। इंसानियत पीछे छूट गई। वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या इस विघटन का प्रमाण है। जब समाज की बुनियाद हिलने लगे तो यह बड़े पतन का संकेत है। वह छठा संकेत है धर्म का पतन। धर्म का असली सार खत्म, सिर्फ बाहरी आडंबर और कर्मकांड रह गए हैं। धर्म के नाम पर दंगे, नफरत और व्यापार हो रहा है। पाखंडी लोग धर्म का चोला ओढ़कर लोगों को ठग रहे हैं। असली धर्म है सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम को जीवन में धारण करना। लेकिन अब यह सिर्फ दिखावा रह गया है। लोग शास्त्रों के ज्ञान को भूल अंधविश्वासों पर चल रहे हैं। धर्म आत्मा की शुद्धि का मार्ग नहीं, इच्छाओं की पूर्ति का जरिया बन गया है। जब धर्म अपने रास्ते से भटक जाए तो समाज का पतन निश्चित है। सातवां और अंतिम संकेत, असत्य का बोलबाला। महाभारत में कहा गया है कि कलयुग में झूठ ही सफलता का आधार होगा। राजनीति, व्यापार, मीडिया, हर जगह झूठ का साम्राज्य है। सोशल मीडिया पर झूठी जिंदगी की तस्वीरें, फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा। सत्य बोलने वाले को मूर्ख समझा जाता है। न्याय धन और शक्ति वालों के पक्ष में है। अमीर अपराधी बच जाते हैं, गरीब सजा पाते हैं। असत्य का बोलबाला हमारे अंदर भी है, हम खुद से भी झूठ बोलते हैं। जब सत्य की शक्ति क्षीण हो जाए तो यह कलयुग के चरम का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो दोस्तों, ये थे वो 7 संकेत जो हमारे ग्रंथों में कलयुग के अंत के बारे में बताए गए हैं। सवाल है, अब आगे क्या? क्या हमें डरना चाहिए? नहीं, इन भविष्यवाणियों का उद्देश्य हमें जगाना है। ये हमें आईना दिखाती हैं कि हम कहां जा रहे हैं और आत्ममंथन का अवसर देती हैं। बदलाव की शुरुआत हमेशा एक व्यक्ति से होती है। अगर हम सत्य, प्रेम और सम्मान को अपनाएं तो अंधकार दूर हो सकता है। क्या आपको भी लगता है कि ये संकेत सच हो रहे हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मिस्टिकल मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।